हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम इज 216 रुपीज। फाइंड द सम। ठीक है, तो हमें बोला है सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस आया है 216 रुपीज। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है वो हमें पता करना है। ठीक है, जो प्रिंसिपल था हमारा मूलधन जिसे बोलते हैं वो उसे दिया गया था 2 साल के लिए 12% पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया था वो आया 216 रुपीज। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि वो सम ऑफ मनी कितनी थी वो पता करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फर्स्टली हमारे पास है टाइम 2 ईयर, रेट है 12% एंड प्रिंसिपल हमें पता करना है। ठीक है, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमें पता करना है, रेट है हमारा 12% एंड टाइम क्या है 2 ईयर अपॉन 100। तो ये क्या आया हमारा 24P अपॉन 100। कट करेंगे इसको, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो ये आया 6P अपॉन 25। ये क्या आया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस P। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमें पता नहीं है P का P, तो 1 प्लस रेट है हमारे पास 12% अपॉन 100 और टाइम कितना है n, जो ये n ही टाइम है और t ही n है। ठीक है, माइनस p। तो कंपाउंड इंटरेस्ट p इंटू ये हुआ 100 प्लस 12 अपॉन 100, क्योंकि हमने क्या किया एलसीएम लिया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट p, तो ये कितना आया 112 अपॉन 100 की पावर 2 माइनस p। ठीक है, अगर हम इसे कट कर दें तो हमारे पास थोड़ी छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो इसे कट करते हैं 2 से, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 5 ज़ा 10, 11, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारे पास P इंटू 28 अपॉन 25 की पावर 2 माइनस P। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर तो हमें पता है 625 होता है। ठीक है, 28 का क्या होगा, 28 का ऑब्वियसली से बात है ज़्यादा होगा इससे थोड़ा, 28 28, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20 21 22, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5 4 6 7 8 5 6 7। तो ये आया हमारे पास 784। P मल्टीप्लाई किया तो P माइनस P, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या लेंगे एलसीएम। तो ये आएगा 625
तो 784p माइनस 625p, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, तो एलसीएम हमारा सेम आ गया। ठीक है, अगर दूसरी वे में बताऊं तो हमारे पास क्या था 784, ठीक है, तो 784 अपॉन 625 मल्टीप्लाई, हमें क्या चाहिए एलसीएम 625 चाहिए। ठीक है, तो 625 हमारे पास है, तो 1 से करेंगे तो ये क्या आएगा 784। ठीक है, तो ये आ गया 784 625, 784 625। सेकंड यहाँ पे p था, तो p के नीचे क्या है 1, अगर हम 1 को, और हमारे को क्या चाहिए एलसीएम 625। ठीक है, तो अगर हम 1 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 625, तो हम 625 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो ये सेम आ जाएगा, ये आएगा 625p, तो इसलिए हमें ये लिख दिया है। ठीक है, तो ये है मतलब कि एलसीएम लेने का तरीका। अगर आपको समझना है कि अगर हमारा एलसीएम ये आया तो हमारे पास 625 कहाँ से आया, तो वो इस तरह से आया। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 784, इसको मैं कट कर देती हूँ, 784 में 625 क्या होंगे माइनस होंगे, 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये कितना आया 9। यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में 2 गए 5 और ये 1, तो हमारे पास क्या आया 159p अपॉन 625। ठीक है, तो ये आया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पर हमें पूछा गया है कि हमें क्या पता करना है सम, तो मतलब कि हमें p की वैल्यू पता करनी है, p की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें बोला गया है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है इतना, तो हम करेंगे 159p अपॉन 625 माइनस 6p अपॉन 25 इक्वल टू कितने का बोला है, डिफरेंस बोला है तो हमने माइनस लगा दिया, कितना है बोला है 216 के बराबर है। ठीक है, इतने रुपीस के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है डिफरेंट है, तो हमें अगर इन दोनों को माइनस करना है तो हमें एलसीएम लेके क्या करना पड़ेगा, इसे सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे 625, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना 625 और 25 का, तो हमारा यही आएगा। ठीक है, 25 1 25 1 1, तो 25 25 कितना होता है 625। ठीक है, तो ये आया 625, ये तो ये आएगा 159p माइनस मैंने क्या बताया था, अगर हमें पता ना चले कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि इसके नीचे तो 625 ऑलरेडी है, इसके नीचे क्या है 25 है, तो हम क्या करेंगे 6p अपॉन 25 मल्टीप्लाई कितने से करें कि हमारे पास क्या आ जाए 625 आ जाए। ठीक है, तो 25 को कितने से मल्टीप्लाई करें 25 से, 25 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 625, तो हम जिस वैल्यू से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ही न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 25 6 जा 6 5 जा 150, तो यहाँ पे क्या आएगा 150p। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 216, तो 159 में 150 गया तो 9p बच गया, 625 इक्वल टू 216। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 9p इक्वल टू
216 मल्टीप्लाई 625। तो P इक्वल टू क्या आएगा, 216 मल्टीप्लाई 625 अपॉन 9। ठीक है, तो कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। तो P क्या आया, 24 मल्टीप्लाई 625। ठीक है, करते हैं, 625 को क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 6 4 ज़ा 20, 24 25, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 then 5, 6 2 ज़ा 12, 0 0 5 5 10, 2 2 4 and 5 1। तो हमारे पास क्या आया आंसर, तो हमारे पास प्रिंसिपल आया 15,000 रुपीज। ठीक है, जो हमें पता करना था, चाहिए था। ठीक है, पता करना था। प्रिंसिपल 15,000 आया, इसका मतलब क्या हुआ, जो सम ऑफ मनी थी वो कितनी थी, 15,000 रुपीज, जिसको 2 साल के लिए 12% पे दिया गया था, और इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 216। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।